और मुझे ये इल्म में नहीं था कि वो अकेली है घर पे। तो ये है कि हमारी जो रूटीन्स हैं, अदर दैन के मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। तो ऐसी मैं 10वीं दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिडनाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तंजीम साजी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब पौ फटी है, जब सुबह सादक है और मैं वहाँ जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने एग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। खलील रहमान कमर साहब, उस खातून ने जो मरकजी मुलज़िमा है उसने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया कि 6-7 दिन से आप उसके साथ चैट कर रहे थे, मैसेजिंग हो रही थी, उस पर तस्वीरें भी 15 दिन से हो रही थी। फोश मैसेजेस भी थे उसमें, कोई फोश मैसेजेस नहीं थे। क्या आपके पास उनका रिकॉर्ड है? नहीं, वो उन्होंने खुद डाटा तो फिर उसके बाद उस लड़की की अगर तस्वीर देखें तो आपका जाना बनता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे इसका जवाब देने दीजिए, मुझे इसका जवाब। हमारे जो शोबिज़ में लड़कियां हैं वो किस किस्म के कपड़े पहनती हैं और किस किस्म की उनकी गुफ्तगू होती है, वो मैं 27 साल से देख रहा हूँ। इट इज़ नथिंग न्यू टू मी एट ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 जुलाई है, पीर का दिन है। बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर साहब के हनी ट्रैप वाले केस के मामले के ऊपर। मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं, उनसे गाड़ियाँ भी रिकवर हुई हैं, उनसे असला भी रिकवर हुआ है और आज बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DIG इमरान किश्वर साहब की तरफ से, और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जो है साहब हैं, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की खलीलुर रहमान कमर साहब को साथ बिठा के, और उन्होंने इस हवाले से तफसीलात बताई हैं कि जी उन्होंने किस तरह गिरफ़्तार किया, मुलज़मान कौन हैं, क्या कुछ करते हैं। ये तफसीलात जो है उन्होंने बताई हैं, वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो है उस खातून का बयान जिसका नाम आमिना अरूज है। और ये खातून कोई जो है वो आम खातून नहीं है, क्योंकि ये खातून इससे पहले भी, खलीलुर रहमान कमर से पहले भी बहुत सारे लोगों को इस तरह का निशाना बना चुकी है। लोगों की नाजेबा वीडियोस बनाना, नाजेबा तस्वीर बनाना, उनको ट्रैप करने के बाद जो है उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लूटना, ये इस गिरोह का बहुत ही पुराना धंधा था। खलीलुर रहमान कमर साहब इनके झांसे में कैसे आए, क्या कुछ था, उस लड़की ने खलीलुर रहमान कमर के हवाले से अपने बयान में जो ज़राए से मुझे पता चला है क्या कुछ बताया है, आज की इस वीडियो में ज़रा इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो बैठे हुए थे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के इमरान किश्वर साहब के साथ, और जो है उनके अलावा DSP चौधरी फैसल शरीफ साहब भी उनके साथ मौजूद थे। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जी बड़ी कार्रवाई हुई है और मारूफ ड्रामा निगार हिदायतकार खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ होने वाला जो मामला था, और उस वारदात के चंद घंटों के बाद ही जो है वो मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जी कामयाब कार्रवाई के दौरान 12 मुलज़मान गिरफ़्तार किए गए, जिनमें मुलज़मान में आमिना अरूज, ममनून हैदर, ज़ीशान कयूम, जावेद इकबाल, तनवीर अहमद, फलक शेर, कैसर अब्बास, रशीद अहमद, मियाँ खान, बाबर अली, शमाइल बीबी और मरियम शहज़ादी शामिल हैं। 3 ख़वातीन इस गिरोह में शामिल थी। बताया गया कि खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली खातून को गिरफ़्तार कर लिया, जिससे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। इसमें यह भी बताया गया कि मुलज़मान से वक़ूआ में इस्तेमाल होने वाली 3 गाड़ियाँ, वायरलेस जदीद राइफ़लें, पिस्टल्स, दर्जनों गोलियाँ ये भी बरामद हुई हैं। और IT एक्सपर्ट्स, पब्लिक रिलेशन और तजर्बाकार अफसरान की मदद से मुख्तसर वक्त में इनको गिरफ़्तार किया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जी मुलज़मान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी, और ताकि जो है इस तरह की कार्रवाई आइंदा ना हो। ये मुकदमा जो है ये थाना सुंदर में दर्ज हुआ था, मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया, और 1 करोड़ रुपये तावान मांगा गया था इनको अगवा करके। ये तो वो सादा सी स्टोरी है जो हम आपको भी सुना चुके हैं और जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनी, लेकिन स्टोरी इतनी सादा मुझे नहीं लग रही। सादा स्टोरी जो है वो इसलिए नहीं लग रही कि जो खातून जिसका बयान रिकॉर्ड किया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मुझे ज़राए से भी जो चीज़ें पता चली वो भी आपको बताऊँगा। मामला ये है 15 जुलाई का, और खलीलुर रहमान कमर साहब पुलिस को बता रहे हैं 20 जुलाई को। 5 दिन खलीलुर रहमान साहब कमर साहब जो है वो ये बताते हैं, और पुलिस ये कहती है कि ये ट्रामा का शिकार है, और ट्रामा से बाहर आने के बाद इन्होंने पुलिस से रब्ता किया। अब इसके ऊपर ज़रा मैं आपको खातून का जो है बयान सुना देता हूँ। वो कहती है कि जी ये गुजरांवाला की रिहायशी है खातून, और हाई प्रोफाइल अफराद को जो है वो झांसा देकर
भारी रकूम बटोरती रहती है ये खातून। इसने अपने बयान में बताया कि खलीलुर रहमान कमर से पिछले 10 से 15 दिन जो है वो फ़ोन पर राब्ते में थी और चैट के दौरान हमारी तस्वीर का भी तबादला हुआ है। खातून ये बताती है कि इसमें कुछ नाजेबा तस्वीर भी थी। खलीलुर रहमान कमर साहब इसका इनकार कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और उन्होंने ये कहा कि जी वो चीज़ें जो मेरा मोबाइल का जो डेटा है, जो चैट वगैरह है, वो उन्होंने मोबाइल लेके मुझसे डिलीट कर दिया था, तो इसलिए मेरे पास ये कोई ऐसा सबूत मेरे पास नहीं है। लड़की के पास क्या सबूत है ये डिपेंड करता है। आमना अरूज ने कहा कि खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा तो मैंने उसे अपने घर बुला लिया। लड़की ये बता रही है कि मैंने नहीं बल्कि खलीलुर रहमान कमर ने मुझे कहा था कि मैंने आपसे मिलना है, तो मैंने उसे कहा कि आ जाओ। और फिर जब वो वहाँ पे आए तो बाकी की कार्रवाई आपके सामने भी और हमारे सामने भी है। ये चीज़ें जो है ये उसके बयान में हैं। अच्छा, इसके अलावा बताया ये जाता है कि जी आमना के अलावा इसके साथ जो इस गैंग का सरबराह है, जो 12 रुकनी गैंग है, इस पुलिस तफ्तीश में जो चीज़ सामने आई है उसका नाम हसन है और ये जो है ननकाना साहब का रिहायशी है। इसको ननकाना साहब से ही छापा मार के गिरफ्तार किया गया है और पुलिस तफ्तीश में बताया गया कि ये लोग जो है ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, ट्रेडर्स को और जो बड़े कारोबारी शख्सियात हैं उनको ख़वातीन के ज़रिए हनी ट्रैप करते थे, बुलाते थे मिलने के लिए। उसके बाद और बहुत सारा कुछ होता था, जो लवाज़मात होते हैं वहाँ पे जो है मशरूब पेश किए जाते थे। फिर उसके बाद ख़वातीन का मामला और फिर उसके बाद उनकी नाज़ेबा तस्वीर और नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई जाती थी। ये सारा कुछ करते थे और खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ भी यही करने का इरादा जो है इनका तकरीबन था। बहरहाल जी, वो ये बताते हैं कि उसके बाद ये लोगों को ब्लैकमेल करके इनसे पैसे बटोरते थे। पुलिस के हाथ कुछ चीज़ें लगी हैं जिनमें कुछ लोगों के नाम भी हैं। मेरी ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मामले पे सामने आने के लिए तैयार नहीं है, रिलक्टेंट हैं, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है वो उनको इस चीज़ पे आमादा कर रहा है कि आपका नाम सामने नहीं आएगा। लेकिन आप प्लीज़ अगर आपके पास इस हवाले से कुछ डेटा है तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस खातून और इस गैंग के खिलाफ मजबूत केस बनाया जा सके और इसको आगे चलाया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है हर किसी को इज़्ज़त अज़ीज़ होती है। लोग गलती कर जाते हैं, फिर उसके बाद फंस जाते हैं जब, तो फिर वो खामोश होते हैं और चुपके से लुटते रहते हैं। तो इस केस में भी सारा कुछ यही होता रहा है। बहरहाल जी, ये खातून जो आमना है ये नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोज़ बनाकर जो है उसने बाकायदा तौर पे इतराफ़ भी किया है कि जी मैंने वाक़ई जो है इस तरह के काम किए हुए हैं। ये पुलिस को बता चुकी है और आईजी पंजाब से रब्ता किया था खलीलुर रहमान कमर ने 20 तारीख के आस-पास। फिर उसके बाद ये सारा कुछ हुआ और एफआईआर दर्ज हुई, मुलज़मान भी गिरफ़्तार हो गए और 16 अफ़राद पर मुश्तमिल जो है ये एक गैंग है जो ये सारी कार्रवाइयाँ करता था। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी अपनी वीडियो में कहा था, उस वक़्त ये चीज़ें सामने नहीं आई थी और मैंने आपको कहा था कि ये मुझे लग ही रहा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो हनी ट्रैप हुए हैं। उनको खातून ने पहले राब्ता किया है। वो ये कहते हैं कि पहले मेरे मैनेजर से राब्ता करती रही, फिर उसके बाद उससे जवाब ना मिला तो फिर उसने मुझे राब्ता किया और फिर उसने कहा कि जी मैं यूके से आई हूँ और मेरा यहाँ पे मैं गाना करना चाहती हूँ और ड्रामा लिखना चाहती हूँ, आपसे स्क्रिप्ट लिखवाना चाहती हूँ। अच्छा, खलीलुर रहमान कमर साहब से एक सवाल किया गया जो आपको भी जवाब ज़रूर मिल जाए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उनसे पूछा गया कि जी आप खातून को रात को मिलने क्यों गए? ये तो ज़ाहिर-सी बात है, रात को ख़वातीन से मिलना जो है वो ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे दिन को बाहर निकलने से, धूप की वजह से मना किया हुआ है। तो इसलिए मेरी सारी एक्टिविटी जो है वो रात को होती है और मैं रात को लोगों से मुलाकातें करता हूँ और ख़वातीन से या मर्दों से मुलाकात मेरे लिए मैटर नहीं करती। मैं किसी से भी, किसी टाइम भी मिल लेता होता हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस केस में ज़रा खुल के सामने आई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आना बाकी हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब से सहाफ़ियों ने बूछ-झाड़ की सवालों की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो सहाफ़ी चाह रहे थे कि उनसे वो सवालात करें जिनके जवाबात ज़रूरी हैं, लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब और जो इमरान किश्वर साहब थे, वो वहाँ से उठकर चले गए जब सवालों की बौछार हुई और उन्होंने कोई ख़ास किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों गए थे? रात को क्यों गए? लड़की से कब से राब्ता था? क्या कुछ था? ख़वातीन के हवाले से भी सवाल किया गया कि आपकी कंट्रोवर्सी हमेशा ख़वातीन से ही क्यों होती है? और बहुत सारी चीज़ें, सवालात किए गए, लेकिन किसी भी सवाल का कुछ जवाबात उन्होंने दिए, कुछ जवाबात जो अपनी स्टोरी उन्होंने सुनाई वो आपने सुन ली होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, वैसे भी एफआईआर में उन्होंने लिखवा दी कि मेरे साथ ये हुआ और मुझे मारने की भी एक दफ़ा उन्होंने वो की और ये सारा कुछ खलीलुर रहमान कमर साहब के केस के हवाले से सामने आया है। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लड़की से जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो चीज़ें सामने आएँगी, ज़ाहिर है वो भी इंशाअल्लाह हमारे तक पहुँचेंगी और हमारे पास जो भी चीज़ें जिस तरह आएँगी तो हम आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे और आपसे उसके ऊपर मज़ीद भी जो है
वो मामलात आपसे डिस्कस होते रहेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। सबके लिए दुआ किया करें, सबकी अल्लाह ताला इज़्ज़त को हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको खैरियत से रखे। अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साज़िशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अल्लाह ताला जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। लेकिन बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे ये इल्म नहीं था कि वो अकेली है घर पे। एक तक सवाल करने की इजाजत करना चाहूंगा, एक तक सवाल करने की इजाजत करना चाहूंगा। आपका पिछला माजी का रिकॉर्ड जब भी देखें, आपकी वजह तनाजा जब भी है ना, वो को खतून बनी है मारवी वो फैमिली के वो खातून नहीं कहता, मैं माफी चाहता हूं। वहां पे आइस्टा है, मेरा सवाल पूरा होने जी दें। फरमाइए। एक खतून शो में बैठी उसके साथ, फिर आज अगर आपके साथ वारदात हुई तो वो भी खतून के साथ। सर इसके पीछे अमल तरक्की है क्या? मैंने नहीं कहा, आप सुन लीजिए इस प्रोग्राम को। वो ये मेरे सवाल का जवाब है। मेरे सवाल का जवाब है।